अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है एंट्री रिक्वायरमेंट्स फॉर स्टडी इन कनाडा। मोस्टली स्टूडेंट का ये कंसर्न होता है कि एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और क्या वो एलिजिबल हैं या नहीं। स्टूडेंट्स, अगर आप एंट्री रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं तो अगर हम बैचलर की रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं तो बैचलर के लिए मिनिमम भी आपको 70% मार्क्स चाहिए होते हैं इन योर लास्ट डिग्री। सपोज अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है और अगर आपके मोर देन 70% मार्क्स हैं तो देन आप डायरेक्ट बैचलर के लिए इनरोल हो सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर आपके बिलो 70% मार्क्स हैं तो देन आप के पास यूटीपी यानी यूनिवर्सिटी ट्रांसफर प्रोग्राम होता है, उसके थ्रू आप स्टडी इन कनाडा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, अगर तो हम मिनिमम मार्क्स की बात करते हैं तो मिनिमम आपको 55% मार्क्स चाहिए होते हैं कनाडा में स्टडी अप्लाई करने के लिए। लेकिन अगर आपके 55% मार्क्स हैं तो आप डायरेक्ट बैचलर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। बैचलर के लिए आपको 70% मार्क्स चाहिए होंगे, लेकिन अगर आपके बिलो 70% है और मोर देन 55% है देन आपके पास ट्रांसफ़र प्रोग्राम आ जाते हैं कि आप फाउंडेशन ईयर के साथ आप कनाडा में स्टडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांसफ़र में होता है कि आपको यूटीपी 1 लेना होता है, 1 साल का आपको एडिशनल वहाँ पे यूटीपी लेना होता है। उसके बाद आपका वहाँ पे 4 इयर्स का बैचलर स्टार्ट हो जाता है। और अगर स्टूडेंट्स आपके 60% से मार्क्स ज़्यादा हैं तो देन आपका जो बैचलर होगा वो 4 साल का ही होगा। 1 साल आप यूनिवर्सिटी के कॉलेज में लगाएंगे, जो रिमेनिंग आपके 3 इयर्स का बैचलर होगा वो आप यूनिवर्सिटी में कंटिन्यू करेंगे। तो इस तरह से जो आपको डिग्री मिलेगी वो यूनिवर्सिटी की ही मिलेगी। सपोज अगर हम एग्जांपल के तौर पर आईसीएम को लेते हैं, इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ मैनिटोबा। अगर तो आप यूटीपी 2 में जा रहे हैं तो 1 साल आपका आईसीएम में होगा, इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ मैनिटोबा में, और जो रिमेनिंग आपकी 3 साल की डिग्री होगी वो यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा में कंटिन्यू होगी और जो आपको डिग्री मिलेगी वो यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा की ही मिलेगी। और अगर हम मास्टर्स की बात करते हैं तो मास्टर्स के लिए मिनिमम भी आपको 3 सीजीपीए चाहिए होता है। अगर तो आपका सीजीपीए बिलो 3 है तो देन आप देखेंगे कि यूनिवर्सिटी की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर मास्टर्स की बात करते हैं तो ये आपकी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी कर रही होती हैं कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको बिलो 3 भी अकोमोडेट कर देती हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको 3+ सीजीपीए पे ही मास्टर्स के लिए कंसीडर करती हैं। और अगर हम मास्टर्स के लिए देखते हैं तो आपकी मास्टर्स की रिक्वायरमेंट्स भी वेरी कर रही होती हैं। ठीक है, अगर आपका बिलो 3 सीजीपीए है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए असेसमेंट के लिए हमें भेज सकते हैं। हम आपको असेसमेंट करवा के रेलिवेंट ऑप्शन शेयर करेंगे कि आपका इन यूनिवर्सिटीज़ में इन सीजीपीए के साथ मैक्सिमम ऑप्शन है एडमिशन के। और अगर हम लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं तो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स ऑलमोस्ट आपकी मास्टर्स और बैचलर दोनों के लिए सेम ही होती है। मास्टर्स और बैचलर के लिए मिनिमम भी आपको 6.5 आइल्स चाहिए होता है और नो लेस देन 6 इन एनी सेक्शन। कोशिश करें, अगर आप आइल्स कर रहे हैं तो मिनिमम 6.5 लाजमी स्कोर करें, आइदर आप बैचलर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं या मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, अगर हम इंट्री रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं तो इंट्री रिक्वायरमेंट्स में 2 ही चीज़ें मैटर कर रही होती हैं, एक आपके ग्रेड्स और दूसरा आपका आइल्स। तो अगर आपका आइल्स अच्छा है और आपके ग्रेड्स अच्छे हैं तो देन आप कनाडा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको मज़ीद हेल्प चाहिए होगी तो आप हमें दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स हमें सेंड करें, हम आपको रेलिवेंट ऑप्शन शेयर करेंगे कि आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपके लिए कौन से बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल हैं। इसके अलावा अगर आप यूएसए, यूके या ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको उसमें भी हेल्प कर देंगे। और अगर आप हमें ऑफिस में विजिट करना चाह रहे हैं तो हमारा एड्रेस है ऑफिस नंबर 205 2nd फ्लोर सेंचुरी टावर, कलमा चौक, लाहौर। थैंक यू।